बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि बहुत सारे इलाकों में यालाबारी की वजह से इंतहाई कीमती फसलें तबाह बर्बाद हो गई है। अल्लाह ताला जो है रहम फरमाए। और जिस फील्ड में मैं मौजूद हूँ वो 25 एकड़ का फील्ड है, जिन्होंने हाइब्रिड मिर्च लगाई हुई थी और टनल में भी मिर्च लगाई हुई थी, खीरा, टमाटर, टिंडी और साथ जो है तूरी भी लगाई हुई थी। माशाल्लाह इनकी पिकिंग जो है अरूज पर थी। डेली 1 लाख 2 लाख अर्निंग आ रही थी। आपको जो है ये फील्ड आपको नज़र आ रहा है, ये टनल नज़र आ रहे हैं और दूर तक अगर आप देखें सामने जो है इसमें तूरी नज़र आ रही है। तो अफसोसनाक है बात यह है कि जो है इस पर ये फील्ड ख़त्म तबाह बर्बाद हो चुका है। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि हाइब्रिड मिर्च जो फरवरी में शिफ्ट की गई है, क्या रिकवर हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। दोस्तों, मिर्च आपको देखें, ये फील्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल पत्ते नहीं है। जो तना है वो सफ़ेद है बिल्कुल, और पत्ते झड़ के खेल के अंदर आ गए हैं। पत्ते बिल्कुल, पौधा नंगा हो चुका है। फरवरी की काश्त है। आज से 4 दिन पहले जो है इस फसल का अरूज था। आज जो है ये फसल ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहुत कीमती फसल होती है, काश्तकार का बहुत खर्चा हुआ होता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं। पहले तो ये है कि जिस तरीके से बारिश आई है 22 मार्च को, तो बारिश का पानी सबसे पहले फील्ड से निकालना चाहिए। जैसे कि फार्मर ने वक्त पर इसमें से पानी निकाल दिया है, बिल्कुल पानी नहीं है। पानी निकालने के बाद इसको हल्की सी जो है इरिगेशन पानी देना चाहिए ट्यूबवेल से, ताकि एक दफ़ा पानी जो है उसका जो बारिश के पानी का असर ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो तेज़ाबी बारिश होती है, पौधे को मज़ीद नुकसान देती है। इस वजह से जो है ना इसको ट्यूबवेल से हल्का सी इरिगेशन देनी चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि आपको इसी आजकल में जो है इसको स्प्रे करना चाहिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, ताकि इसके ऊपर 150 लीटर पानी में अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रे करके फिर आप 5वें दिन दोबारा इसके ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे करें प्लस PGR प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ताकि ऊपर से इसको खुराक मिल जाए और ये अपनी नई शाखें निकालना शुरू कर दे। जब ये पौधा नई शाखें निकालेगा तो इसके ऊपर पेस्ट का अटैक आएगा। या मैं इससे पहले आपको बताऊं ये नई शाखें निकालने का क्या तरीकाकार होगा। तरीकाकार ये है कि पहले हमने आपको बताया फंजीसाइड का स्प्रे करें, सेकंड आपने अमाइनो एसिड प्लस PGR का स्प्रे करें। जब इसको 8 या 10 दिन बाद इरिगेशन करें या पानी लगाएं तो उसके अंदर इसके अंदर आपने नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें और गवारा का इस्तेमाल करें। 1-2 पानी में नाइट्रोफास प्लस गवारा इस्तेमाल करें, ताकि इसकी जो है शाखें निकलें, और साथ ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करें। जो खुराक इसके अंदर पड़ी है वो पौधे को मिल जाए, ज़मीन जो है वो सेट ना मारे या सख्त ना हो, ताकि ह्यूमिक एसिड जाके इसके मसाम ज़मीन के खोल दे और अच्छे तरीके से इसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाए। अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि देखें बेड आपको नज़र आ रहे हैं। बारिश की वजह से बेड सख्त हुए पड़े हैं, हालांकि बारिश से पहले इन्होंने गोडी करवाई है, तो इसके बेड जो है ना गोडी करवानी चाहिए। साथ साथ जो है हल्की हल्की पौधे के साथ मिट्टी लगानी चाहिए, ताकि इसकी जड़ी बूटियाँ भी मज़ीद ना उगे और साथ हवा का गुज़र हो। हवा के गुज़र से जो है ना पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। तो गोडी करना बहुत ज़रूरी है। साथ अगर पेस्टिसाइड, जैसे आप शाखें ज़्यादा निकलेंगी तो इस पर पेस्ट का अटैक भी ज़्यादा आएगा, जैसा कि सोस्तेला, थ्रिप्स, लश्करी और इसके ऊपर सब्ज़ तेले का अटैक आएगा। तो इसके ऊपर हफ्ते में चाहे 2 ही स्प्रे क्यों ना करने पड़े, इसको आपने स्प्रे करके एक किसी अच्छी कंपनी का थ्रिप्स का और सोस्तेले का, इन सकिंग इंसेक्ट्स, रस चूसने वाले कीड़ों का स्प्रे लेकर इसके ऊपर करना चाहिए। अब इसके साथ ये जो सारे आपको मरहला बताया है,
ये एक अगर आप इस तरीके से वक्त पर कर लेंगे, अगर आप इसका वक्त डिले कर देंगे अफसोस में या किसी और वजह से डिले कर देंगे तो मज़ीद इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर रिकवर करना है तो ये स्टेप जो है आप इस पर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी फसल जो है वो रिकवर हो जाएगी और आपका जो है नुकसान जो है मज़ीद उसका रिटर्न होगा। अगर आप फसल को नहीं कंट्रोल करेंगे या रिकवर नहीं करेंगे तो मज़ीद इसका जो है नुकसान हो जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच।